नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डीएलएड संस्कार लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास बिहार डीएलएड 2023 प्रवेश परीक्षा हिंदी संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और चाहते हैं इसी तरह का डेली अपडेटेड पाना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं संधि। तो यहाँ पर दोस्तों संधि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। तो संधि के सबसे पहले जान लेते हैं संधि किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और यहाँ पर जो होते हैं दोस्तों, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि और यन संधि। ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। ये आप लोग बेसिक पढ़े होंगे, उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है। और आप लोग अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, गायक। गायक का सही संधि विच्छेद करें। ऑप्शन ए गा प्लस अक, बी गै प्लस अक, सी गे प्लस अक, डी ई प्लस यक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइएगा सभी लोग इसका सही जवाब। तो यहां पर दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गै प्लस अक, गायक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है दोस्तों, धरेश का संधि विच्छेद करें। धरेश का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए धरा प्लस अस, बी धर प्लस इस, सी धरा प्लस इस, डी धरा प्लस इस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा सभी लोग इसका सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा, धरा प्लस इस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन तीसरा देखिएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन समझिएगा, निराशा का संधि विच्छेद कीजिए। निराशा का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए नीरा प्लस आशा, बी नीर प्लस आशा, सी निह प्लस आशा, डी निरह प्लस आशा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी निह प्लस आशा हो जाएगा। क्या होगा, निह प्लस आशा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, तन्मय का संधि विच्छेद कीजिए। तन्मय का संधि विच्छेद कीजिए। ए तन प्लस मय, बी तम प्लस मय, सी तत् प्लस मय, डी तन प्लस अभय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत् प्लस मय। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, उदाहरण का संधि विच्छेद कीजिए। यहां पर है दोस्तों उदाहरण, ठीक है ना, उदाहरण का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए उत प्लस हरण, बी उत प्लस हन, सी उत प्लस हरण, डी उद प्लस हरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एक में दोस्तों आपका हलंत है, एक में आपका हलंत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो उदाहरण का जो संधि विच्छेद होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें आधा त लगेगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है क्या, इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए इत प्लस यादि, ऑप्शन सी इति प्लस यादि, ऑप्शन डी में देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी में देखिएगा इत प्लस आदि, और ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा इति प्लस आदि। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इति प्लस आदि इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निरर्थक का संधि विच्छेद करें। ऑप्शन ए निर प्लस अर्थक,
बे निरह प्लस अर्थक, सी निह प्लस अर्थक, डी निरह प्लस अर्थक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, निह प्लस अर्थक आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना। निह प्लस अर्थक इसका सही जवाब हो जाएगा निरर्थक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, दिगंबर का संधि विच्छेद करें। दिगंबर का ऑप्शन ए दिग प्लस अंबर, बी दिक प्लस अंबर, सी दिक प्लस अंबर, डी दिग प्लस अंबर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिक प्लस अंबर, दिगंबर, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, आ प्लस ई मिलकर बनता है ए, स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है बताइएगा। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी यन संधि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। जैसे इसका एग्जांपल समझ सकते हैं गणेश। तो गणेश का यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है दोस्तों गण प्लस इस, गण प्लस इस बनता है ना। तो यहाँ पर आ प्लस ई मिलकर बन गया ए। तो ये आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों क्या समझिएगा, अधः प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है। अधः प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और गुण संधि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब विसर्ग संधि होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको विसर्ग की बात कही गई है। इसी प्रकार यदि आपका क्वेश्चन में रहेगा मनोज का संधि विच्छेद कीजिए, मनोज किस संधि का उदाहरण है। तो इसका सबसे पहले अगर संधि विच्छेद करें तो बनेगा मना प्लस ज। उसके बाद ये जो संधि है वो आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 समझिएगा और देखिएगा 11। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए पर्या प्लस वरण, बी परि प्लस आवरण, सी परिध प्लस आवरण, डी परिधि प्लस आवरण। तो इसका सही जवाब 11 का क्या हो जाएगा बताइएगा सभी लोग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वय का संधि विच्छेद ऑप्शन ए अनु प्लस ए, बी अनु प्लस आई, सी अनु प्लस ए, डी अनु प्लस आई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहां पर इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा अनु प्लस आई, ठीक है ना। अनु प्लस आई, अनु प्लस आई इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अन्वेषण का संधि विच्छेद कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है वो प्रचलित क्वेश्चन है, काफी चर्चित क्वेश्चन है संधि के, इसलिए मैं आपको इन सबको बताना चाहा। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों अनु प्लस एसन। अनु प्लस एसनम भी बोल सकते हैं या अनु प्लस एसन बोल सकते हैं। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा दोस्तों, कहता है क्या क्वेश्चन नंबर 13, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए सप्तत प्लस ऋषि, बी सप्ताह प्लस ऋषि, सी सप्त प्लस ऋषि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि इसका सही जवाब हो जाएगा।
सप्तऋषि, इसी के अकॉर्डिंग एगौव बनेगा दोस्तों। एक और महर्षि का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा महा प्लस ऋषि, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने से भी क्वेश्चन फॉर्मेशन कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आने वाले समय में हम आप सभी को ये भी पढ़ाएंगे क्वेश्चन का मॉडल कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे पैटर्न होते हैं, थ्योरी के साथ भी पढ़ाया जाएगा। बस इंतजार कीजिए और आप लोग जितना बताया जा रहा है बस उसको माइंडसेट करते जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन से ही थ्योरी का डिस्क्राइब कर दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वागत में कौन सा संधि है, ए व्यंजन संधि, बी यन संधि, सी दीर्घ संधि, डी वृद्धि संधि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा यन संधि, ठीक है ना। स्वागत जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा यन संधि, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 पर। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और समझिएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, ए संधि, बी समास, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहां पर इसका सही जवाब आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा, संधि, संधि होगा, ठीक है ना। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 कहता है संधि कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, ठीक है ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जैसे कि आपको बताएं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 टाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है दोस्तों 17 नंबर पवित्र का संधि विच्छेद कीजिए। पवित्र का संधि विच्छेद कीजिए। ए पव प्लस इत्र, बी पवह प्लस इत्र, सी पौ प्लस इत्र, डी पो प्लस इत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो, ए पवित्र, पौ पो प्लस इत्र हो जाएगा, ठीक है ना। पौ प्लस इत्र हो जाएगा पवित्र, ठीक है, पौ प्लस इत्र हो जाएगा पवित्र। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कहता है क्या, दयानंद में कौन सा संधि उपयुक्त है। बी ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी वृद्धि संधि, डी यन संधि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। क्यों, दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद इसका संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर आ प्लस आ मिलकर बन गया आ, तो ये आपका होता है दीर्घ संधि, ठीक है, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी होगा। मैंने आपको बताया सबसे पहला होता है दोस्तों दीर्घ संधि, सबसे पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, फोर्थ नंबर पर होता है यन संधि और फिफ्थ नंबर होता है आयादी संधि। ये टोटल आपको 5 संधि होते हैं जो कि स्वर संधि के टाइप्स होते हैं, ठीक है, लिख दिया, समझ गया होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, और दिस चैप्टर लास्ट क्वेश्चन है 20। तो यहां से फिर हम लोग समाप्ति कर देंगे। लास्ट नंबर क्वेश्चन है व्यर्थ शब्दों में कितने वर्णों की संधि हुई है। व्यर्थ शब्दों में किन वर्णों की संधि हुई है, ई प्लस अ, ई प्लस ओ,
ई प्लस ए, ई प्लस आ। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा, किन वर्णों की संधि हुई है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, संधि विच्छेद करने, उसके बाद वर्ण का जनरेशन निकालना है। जैसे कि आपको मालूम होगा दोस्तों, ई प्लस अ मिलकर बनता है या। अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो बनेगा बी प्लस अर्थ बनेगा। क्या बनेगा, बी प्लस अर्थ बनेगा। तो यहाँ पर आपका ई आ गया और यहाँ पर आ गया, यह बन गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। निकालने का ये तरीका होता है। तो इस तरीके से हमने टोटल संधि संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जाने और समझें कि इसके टाइप्स कैसे कैसे बनाए जाते हैं, और आने वाले क्लासेस में और अच्छे से जानते चलेंगे सारे सब्जेक्ट को, सारे क्लासेस को, सारे हिंदी के जितने भी ग्रामेटिकल फॉर्म होते हैं उन सभी को। इससे लिए आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिहार डीएलएड का सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन क्लासेस आपको इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाए जाने वाले हैं और बताए जाने वाले हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे विभिन्न प्रकार के टीचर उपलब्ध हैं जो कि आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, जीके है, और लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा। तो एप्टीट्यूड का भी क्लास आपको यहीं पर मिलेंगे। टोटली क्लास मतलब आपका सारा तैयारी यहीं पर अच्छे से करवाए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगा हो। लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।